भारत ने 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर भारी विजय हासिल की थी और ये जो विजय है ये बिना रूस की सहायता के संभव ही नहीं थी। आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे हमारे एक्सपर्ट संदीप त्रिपाठी जी से। संदीप जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। सर, जब भी इस युद्ध की बात होती है तो एक सर्च ऑपरेशन की बात होती है, सर्च लाइट ऑपरेशन की। इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, सर्च लाइट ऑपरेशन ये एक्चुअली पाकिस्तान के द्वारा छेड़ा गया ऑपरेशन था आज जो बांग्लादेश के खिलाफ। और इसका इतिहास देखें तो 1947 में जब पाकिस्तान का सृजन होता है तो मोहम्मद अली जिन्ना अपने स्पीच में उन्होंने कहा था कि पूरे पाकिस्तान की, क्योंकि उस समय बांग्लादेश पाकिस्तान का पार्ट था, कि पूरे पाकिस्तान की एक ही लैंग्वेज होगी, वो उर्दू होगी। तो एक तरह से कह सकते हैं कि बांग्लादेश बुनियादी के समय से ही, पाकिस्तान की बुनियादी के समय से ही बांग्लादेश में एक कल्चरल लिंग्विस्टिक डिफरेंसेस हमेशा रहे हैं। और वही एक ऐसा रीजन रहा है कि बाद में 1947 से लेकर के 1971 तक आते आते ये जो डिफरेंस था, जो मतभेद, मैंने कहा कि कल्चरल और लिंग्विस्टिक जो डिफरेंसेस रहे, ये एक तत्कालिक कारण बना इस पूरे सिविल वॉर का। पहला। दूसरा ये था कि जब हम इसके थोड़ा सा और पीछे जाएंगे इतिहास में तो ये देखेंगे कि बांग्लादेश को कभी भी एक जो बेस्ट पाकिस्तान था उसको उस कैटेगरी में नहीं रखा गया है, वो दोयम दर्जे का माना गया है। वो चाहे फिनेंस के दृष्टिकोण से हो या फिर आप कह लीजिए कि चाहे पॉलिटिकली पार्टिसिपेशन के दृष्टिकोण से हो। उसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। वो जो सबसे तत्कालिक कारण बना सर्च लाइट ऑपरेशन का, वो ये था कि 1971 में चुनाव होते हैं जी। और जब चुनाव होते हैं तो उस चुनाव में अवामी लीग को जिसको शेख मुजीबुर रहमान लीड कर रहे थे, तो उनको बहुत अच्छी लैंडस्लाइड विक्ट्री मिलती है और वो प्रधानमंत्री बनने के करीब होते हैं। लेकिन वेस्ट पाकिस्तान को ये कतई बर्दाश्त नहीं था कि ईस्ट पाकिस्तान का कोई व्यक्ति आकर के पूरे पाकिस्तान पर राज करे। और यही कारण हुआ कि वहाँ के मिलिट्री और अलग जो पॉलिटिकल पार्टीज थी, जो वेस्ट पाकिस्तान के लीडर्स थे, वो सब लोगों ने मिल करके इलेक्शन को ही कैंसिल कर दिया। तो ये कह सकते हैं कि तत्कालिक असंतोष था बांग्लादेशियों के लिए कि आखिर ये क्या है कि हमें मैंडेट भी मिलता है तो क्या पाकिस्तान में राज नहीं कर सकते हैं। तो इसके पीछे एक तत्कालिक कारण ये था। और इसके बाद क्या हुआ कि पूरी तरह से ये विद्रोह स्टार्ट हो गया एक स्वावलंबन के लिए कि हमें अपना ईस्ट पाकिस्तान अलग राज्य चाहिए, हम अलग देश बनाएंगे। क्योंकि यदि आपकी भाषाई सिमिलरिटी नहीं, लिंग्विस्टिक आधार पर आप हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो। इवन 1965 का जब वॉर इंडिया पाकिस्तान का हुआ था तो जो वेस्ट पाकिस्तान है कंप्लीटली ईस्ट पाकिस्तान को भगवान भरोसे छोड़ दिया था। तो उनको ये भी लगा कि इस तरह के युद्ध होते तो युद्ध में भी हमारे पास कोई डिफेंस नहीं है। तो कंप्लीटली आप ये समझिए कि पाकिस्तान जो ईस्ट और वेस्ट है, इसके बीच में एक बहुत ज़्यादा खाई थी। और वो खाई मैंने कहा कि लिंग्विस्टिक थी, कल्चरल थी और पॉलिटिकल थी। बिल्कुल। और इन तीनों वजह से हुआ क्या कि मार्च 1971 में, क्योंकि 25 मार्च को ये सर्च लाइट ऑपरेशन ऑफिशियली डिक्लेयर करता है पाकिस्तान जी बांग्लादेश के खिलाफ, जो उस समय ईस्ट पाकिस्तान था। और ये कहता है कि यहाँ पर दमन करके इस तरह के जो बांग्लादेश राज्य बनाने की मांग कर रहे हैं, अपने राजनीतिक डेस्टिनी को नियति को तय करने की बात कर रहे हैं, उस तरह के विद्रोह को हम कुचल दें। और यही कारण था कि 25 मार्च 1971 को याहिया खान वहाँ के प्रेसिडेंट होते हैं। और उन्होंने क्या किया कि बोला कि आप जाइए, वहाँ की पाकिस्तान जो वेस्ट पाकिस्तान था उनकी फोर्स यहाँ पर आती है। और आधुनिक इतिहास में, मॉडर्न हिस्ट्री में इतना बड़ा जेनोसाइड आप कहीं नहीं देखने को मिलेगा। जनरली हम सुनते हैं हिस्ट्री में कि होलोकास्ट, आप जर्मनी की बात करते हैं, हिटलर की बात करते हैं, मुसोलिनी की बात करते हैं, लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री में जब जेनोसाइड की बात करते हैं तो वो बांग्लादेश का नाम सबसे पहले आता है। क्योंकि 25 मार्च से लेकर के 16 दिसंबर तक ये जो 9 महीने का समय था, ये जो दंश झेला बांग्लादेश के लोगों ने, वो दंश पहले वेस्ट पाकिस्तान की तरफ से झेला। क्योंकि उस समय वहाँ की आर्मी आती है और इस पूरे जो उनकी मांग थी कि हम एक स्टेटहुड की मांग थी कि जब
आपसे हमारे इतने ज़्यादा डिफरेंसेस हैं और आप पॉलिटिकल मेन स्ट्रीम में हमें आना ही नहीं देना चाहते हो, जो ईस्ट पाकिस्तान की जो आवाज़ है उसको मेन धारा, मुख्य धारा आप लाना ही नहीं देना चाहते हो, तो अब हमारे लास्ट लड़ाई यही है कि हम अलग राज्य बनाएंगे। तो उन्होंने आर्मी भेजा। इसके बाद मैं आपको बताऊं, हिस्टोरियंस ये मानते हैं कि अराउंड 3 मिलियन पीपल वर किल्ड, thousands of women were raped and millions people were displaced। और ये जो लास्ट वर्ड है कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है, ये क्या था? ये बहुत बड़ी स्केल में वहाँ से माइग्रेशन स्टार्ट होता है। और भारत उस समय ऑब्जर्व कर रहा था कि ये जो माइग्रेशन है भारत के लिए सही नहीं है। और हालांकि उस समय भारत ने रिफ्यूज शरण दिया, लेकिन भारत सिचुएशन को भांप रहा था कि अच्छा, ये मार्च से चलने वाला जो मार्च में स्टार्ट हुआ है वहाँ पर दमन बांग्लादेश पर, इस पर हम आंख मूंद के तो नहीं बैठ सकते हैं। और मैं आपको बताऊंगा आगे कि किस प्रकार से तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने उन्होंने क्या किया। सैम मानेस्को को बुलाया, जो हमारे आर्मी चीफ थे, और उन्होंने कहा कि आप कुछ स्टेप लीजिए। तो उन्होंने कहा सॉरी, अभी हम इस पोजीशन में नहीं है कि हम युद्ध पर जाएं। तो एक अलग कहानी, उसको मैं समझाऊंगा कि क्यों उस समय आर्मी, भारत के जो हमारे आर्मी चीफ थे, तैयार नहीं थे। बाद में उन्होंने ये तैयारी नवंबर तक की, बाद में फिर हम ये लड़ाई में जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि जो सर्च लाइट ऑपरेशन, ये उसकी न्यू है इंडो पाक वॉर की, क्योंकि वहां पर भारत का फिर पूरी तरह से फुल स्केल इंटरवेंशन होता है इस सिविल वॉर में। और ये सिविल वॉर महज ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान का नहीं हो जाता, ये पूरा का पूरा फ्रंट पाकिस्तान वर्सेस इंडिया बन जाता है। तो सर्च लाइट ऑपरेशन जो अभी वर्तमान में जो चल रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि इसकी न्यू 1947 में रखी गई थी, लिंग्विस्टिक होमोजेनिटी को लेकर के, भाषाई एक रूपता को लेकर के, और जो कि क्योंकि ये बंगला भाषाई थे, बंगाली लैंग्वेज बोलते थे, तो इनको नहीं लगता था कि हमारी भाषा को दबाया जाए। इवन इनकी भाषा को सेकेंडरी स्टेटस भी नहीं दिया गया था। तो एक तरह से कह सकते हैं कि इस तरह का एक कल्चरल रिलीजियस बेस पर तो कंट्री बन गई थी, लेकिन कल्चरल सुपीरियरिटी को लेकर के कॉम्प्लेक्स था, जो वेस्ट पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान को एज ए सेकेंडरी के रूप में भी नहीं लेकर चल रहा था। और यही कारण हुआ कि वहाँ के बीच 1971 में ये जेनोसाइड होता है, और फिर आते आते दिसंबर तक भारत से युद्ध छिड़ जाता है। और फाइनली अब युद्ध का निर्णय हम सब जानते हैं कि भारत की जीत होती है, बांग्लादेश का सृजन होता है।